हाय एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसका हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया। उससे इम्पॉर्टेंट जो 10 MCQ टाइप क्वेश्चन हो सके थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो आपका है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसी पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे आप क्लास 9th में थोड़ा सा स्टडी किए होंगे। ठीक है, आप पॉलिनोमियल बेसिकली आपका है, इसके बारे में हम पहले देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। तो आइए बिना समय नष्ट की स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए आप स्क्रीन पे अपने होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसमें आपको दो चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है, ये नेसेसरी इस चीज़ को समझने के लिए। आपका जो पहला आता है वेरिएबल्स, ये जो होता है ना ये किसी कंडीशन पे डिपेंड्स करता है। ये क्या होता है, दिस इज डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। इसको नाम जैसे कि देखिए अगर हमने कह दिया एक्स ना, ये आपका अल्फ़ाबेट का कोई लेटर है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई लेटर है, तो ये क्या हो सकता है ए ई आई ओ यू एफ जी एच, ये सारे हो सकते, इवन एफ एक्स भी हो सकता है। हमने कह दिया ना अगर ये अल्फ़ाबेट ना होकर के कोई नेचुरल नंबर है, ये क्या है कोई नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये कोई नेचुरल नंबर है तो ये हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हमने बोल दिया ना एक्स, एक्स कोई एनिमल रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका कैट डॉग, ठीक है, और बहुत सारे इसमें एनिमल आ सकते हैं। क्लियर, हमने इस बस इसको कंडीशन को बदल दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं बदल जा रही है। ठीक है, अगर इसको हमने बोल दिया कोई स्टूडेंट है क्लास 10th का, तो एक कोई बेसिकली क्लास 10th का कोई स्टूडेंट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना ऐसे सारे चीज़ वेरिएबल की तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, आप थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो आप वेरिएबल का सेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आप वेरिएबल समझ गए होंगे क्या होता है। जनरली ना इसको हम इसको एक्स वाई जेड यू वी डब्लू टी एस इन सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो कांस्टेंट क्या होता है ये किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया 5, क्लियर, तो ये 5 ही रहेगा, चाहे हम कोई इसके बाद या तो हम इसके साथ आगे लगा के 5 एनिमल बोल सकते हैं, तो वो चीज़ 5 ही रह रहा है ना एग्जैक्टली में, ये चीज़ 5 ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। 5 आप पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते, ये सारे क्या हैं कांस्टेंट है। 5 3 6 5 तो सारे नंबर क्या हैं, सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर, जनरली ना जो हम अपने अलजेब्रा टॉपिक में हम इन चीज़ों को किससे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, सारे क्या हैं कांस्टेंट है। इन सबको जनरली हम ए बी सी डी स्मॉल में इसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। फर्स्ट इज होल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, दिस इज डिपेंड ऑन कंडीशंस, मतलब अगर हम एक्स लिख रहे हैं ना, अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज एक्स, वी कांट बी एबल टू से व्हाट इज एक्स, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज एक्स बिलोंगिंग फ्रॉम। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे एक्स कहाँ से आ रहा है हमें बताना पड़ेगा। अब अगर हमने बोल दिया एक्स इज इन नेचुरल नंबर, एक्स क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। क्लियर, कांस्टेंट क्या हो सकता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, इसकी आपने एग्जांपल बता दिया। क्लियर, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आते हैं पॉलिनोमियल। हमें 3 चीज़ जानना बेहद आवश्यक था। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट सच डैट वेरिएबल्स हैविंग पावर ऑफ होल नंबर्स ओनली, मतलब उसका जो वेरिएबल होगा ना और पावर ऑफ होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसका चीज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम समझते हैं। देखिए आप अगर कोई ए पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, ये कौन सा है वेरिएबल एक्स, जिसके आप देखिए 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है एक्स, कांस्टेंट 2 और 3 है, ये प्लस क्या है मैथमेटिकल रिलेशन है।
और इनके बीच का ना देखिए यहाँ वेरिएबल कौन है एक्स, इसका पावर क्या है 1, और यहाँ भी एक वेरिएबल है एक्स ही है लेकिन इसका पावर क्या है 0। यहाँ पे आप जानते हैं कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे x एक पावर 0 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल इसके पावर क्या है 1, 1 इज होल नंबर, 0 क्या ए भी होल नंबर है, और इसके बीच का मैथमेटिकल रिलेशन इसलिए क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। और एक एग्जाम्पल देखिए आप पी एक्स ना, इसे बोलते हैं पी एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल एक्स। इसको अगर हम ऐसे नहीं दे 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये चीज़ ना यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 प्लस 5। तो आप देख रहे हैं इसमें वेरिएबल एक्स है और इसका पावर क्या है, वेरिएबल का पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं होता, यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते 1/2 होल नंबर नहीं है ना, दिस इज नॉट होल नंबर, इसलिए हम क्या कर देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ लिखा गया है द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स सच डैट वेरिएबल्स हैविंग पावर ऑफ होल नंबर्स ओनली। मतलब वेरिएबल का जो भी पावर होना होगा ना वो होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसे बोलेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स का वाई, मतलब है ना पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का, इसमें कौन सा वेरिएबल एक्स एंड वाई है। तो ज़रा देखेंगे आप ध्यान से, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी आप देख लीजिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है एक्स और वाई, इसका जो पावर आएगा ना होल नंबर ही आना चाहिए तभी ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखिए 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा है, 1 होल नंबर है ना, यहाँ देखिए 2 ए भी होल नंबर है, 2 ए भी होल नंबर, यहाँ पे क्या है जो भी आ रहा है यहाँ पे 0 है इसका डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस चीज ए भी होल नंबर, ए भी होल नंबर, होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस प्रकार से पॉलिनोमियल हमें अपने सिलेबस में सिर्फ सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इसी को मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको इरेज करके हम इसको आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा इरेज करके हम और समझ लेते हैं कुछ। तो देखिएगा अगर हम पी एक्स लिख दें 2√2 x² प्लस 3, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वेरिएबल क्या x, यहाँ भी x है और यहाँ x है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे x टू पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 ना होल नंबर है, 0 भी होल नंबर होता है, यहाँ पे 0 छिपा हुआ है ना, इसको मिटा भी सकते हैं। तो क्या है पॉलिनोमियल है। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे ये वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना, इसका पावर तो 1, इसका पावर क्या है -1 होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो हम आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट पे। बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो आइए हम देखते हैं ना पॉलिनोमियल क्या। और भी आप एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। अभी हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, वो जो हाईएस्ट पावर होता है ना वेरिएबल, जो उस पॉलिनोमियल वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2x² 2x³ प्लस 5x² प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल कौन है x, इसका पावर 3, इसका पावर 2 है, इसका पावर 0 है। ठीक है, यहाँ पे पावर 0 छिपा हुआ है वेरिएबल का। तो इसका जो डिग्री होगा ना, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उसको हम डिग्री या पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा जो वेरिएबल है ना इसमें उसका जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे देखिए 0 है 2 है 3, इसमें हाईएस्ट क्या है 3 है ना, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी आपको नेक्स्ट बताएंगे हम क्या होता है, क्योंकि हमें देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसीलिए हम इसको बता दिए। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को ना कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देखिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टर्म में ना अभी थोड़ा सा समझ लीजिए टर्म क्या होता है। देखिए ए ना फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म का पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं हम लोग बायनोमियल।
ठीक है। ये 1 2 3 ये कितने थ्री टर्म का, इसे बोल रहे हैं ट्राइनोमियल। समझ में आ गया होगा टर्म क्या होता है आपको। तो आइए इसी चीज़ पे हम देख लेते हैं। अगर इसमें ना टर्म की संख्या 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है। अगर टर्म का संख्या 2 है इसमें तो इसे क्या बोलेंगे, बायोनोमियल। अगर टर्म का संख्या 3 है तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है। अगर यहाँ पे डिग्री क्या है आपका, अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल का, इसे क्या बोलेंगे लीनियर। सॉरी, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है। अगर 2 है तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपका 3 है ना, इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। वेरिएबल में ना अगर वेरिएबल 1 है मतलब एक्स है तो इसे बोलेंगे सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम। अगर पॉलिनो डिग्री 2 है, सॉरी वेरिएबल 2 एक्स और वाई, इसे बोलेंगे हम डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल वेरिएबल प्रॉब्लम, सॉरी ट्रिपल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे ट्रिपल बोलेंगे हम, ट्रिपल। ठीक है, आप समझ जाएंगे, ट्रिपल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है। जनरली इसको हम ना लीनियर को पी ऑफ एक्स से, इसका डिग्री क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए क्या डिग्री इसका 2 हो जाएगा। क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आगे देखते हैं। इसमें मोनोमियल के लिए इसमें 1 टर्म होगा, इसमें 2 टर्म होगा, इसमें 3 टर्म। डिग्री के लिए इसमें लीनियर होगा कब, जब इसका डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक कब होगा, इसमें डिग्री 2 हो। क्यूबिक कब होगा, इसकी डिग्री 3 हो। वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल हो, डबल वेरिएबल हो, ट्रिपल वेरिएबल का हो सकता है। ठीक है। जनरली आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर कोई पॉलिनोमियल हम ये सिंगल वेरिएबल का ले रहे हैं ना, तो आप देखिए 2x² + 3x + 5। ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो यहाँ ना अगर हम टर्म की बेसिस पे पूछते हैं तो 1 2 3 टर्म ना, ये कौन सा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म की बेसिस पे कैसा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल है ट्राइनोमियल। ध्यान देंगे आप, एक ऐसा पॉलिनोमियल है ट्राइनोमियल। ठीक है। अगर हम किसकी बेस पे पूछते हैं, अगर आपसे पूछते हैं डिग्री के बेस पे कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप जानते हैं डिग्री अभी पीछे बताया हमने। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स का जो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 2 देख रहे हैं, और 2 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 0 आ रहा है। तो हाईएस्ट कौन है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये 2 है। ये तो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर पूछें वेरिएबल के बेस पे कौन सा पॉलिनोमियल है, वेरिएबल के बेस पे कौन सा, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर, आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको। ठीक है। तो एक कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए आप, अगर हम पी ऑफ एक्स कामा वाई ये डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो देखिएगा यहाँ पे x² y + x³ y + xy + 5। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपका जो होगा, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन, x और y। तो जरा देखेंगे पॉलिनोमियल है क्या। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 1 होल नंबर होता है, ये भी 3 1 होल नंबर है, 1 1 होल नंबर है, यहाँ 0 है। ठीक है ना, इस पे ये भी सारे होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। जरा इस टर्म का आप डिग्री देखेंगे तो इस टर्म का डिग्री 3 है, इस टर्म का डिग्री क्या है, 4 है। इस टर्म का एक्चुअल में जो डिग्री होता है ना डबल वेरिएबल, इन सबकी डिग्री ऐड हो जाती है। एक्स का डिग्री पावर 1 है, वाई का पावर 1, इस टर्म का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। एक्स पावर 3 है, वाई की पावर 1, तो इसका टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टर्म का डिग्री 2 हो जाएगा, इस टर्म का डिग्री 0 हो जाएगा। तो सबसे अधिक डिग्री क्या है इसका, 4 आ रहा है ना, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री या पी एक्स का वाई क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वेडिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या बोल देंगे इसको, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं 4 को ना क्वेडिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्योडिक मियल भी बोल सकते, क्योडिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्लियर है, क्वेडिक पॉलिनोमियल।
और इसमें ना 4 डिग्री को क्यूडिक बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है? आइए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। ऑल द नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल द रियल नंबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस पी एक्स इक्वल टू जीरो नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी चीज़ को आप थोड़ा समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, तो इसका अगर आपको जीरो फाइंड करना है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, फॉर जीरोज पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो ना एक्स की पी एक्स की वैल्यू क्या, एक्स प्लस 5। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को उधर भेज दीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो -5 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इसका जीरोज। क्लियर है? आप ये देख रहे हैं ना, इसका जो डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम जीरोज कितना होगा, 1 आएगा। अभी हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे की तरफ दिखाएंगे हम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा -5। जरा यहाँ पे p -5 निकाल के आप देखेंगे ना, वो भी जीरो आ जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे पी एक्स था तो x प्लस 5 आ रहा था, यहाँ पे x को -5 से रिप्लेस कीजिए, तो दिस इज -5 + 5, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसलिए आपका -5 क्या हो गया, ये आपका जीरोज हो गया। क्लियर है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा जीरोज क्या होता है। थोड़ा सा और भी आप एग्जाम्पल में देख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगर आपको जीरोज निकालना है ना, देखिए, अगर पी एक्स ना x² -5x + 6 है ना, आप ना ज़रा P2 निकाल दीजिए, मतलब x = 2 ना और 3, इसका क्या होगा, जीरोज होगा। अगर जीरोज होगा, ये चीज़ आपको प्रूव करना है ना, तो आप P2 और P3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो जीरो हो रहा था तो जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए P2 निकालेंगे ना आप, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2, इससे क्या बोलेंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। जरा निकालेंगे, x था तो x² -5x, x ना 2 से रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज 2², दिस इज -5 × 2 + 6। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -10 और ये +6, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आपका 4 + 6 10 हो जाएगा, और 10 - 10 क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इसलिए ना आपका 2 क्या है, 2 इसका जीरोज है। ठीक है, P3 क्या निकालेंगे, P3 जरा निकाल लेंगे आप, दिस इज 3² -5 × 3 + 6। थोड़ा सॉल्व कीजिए आप, ये 9 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा। 6 + 9 15, 15 -15 कट के क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, 2 और 3 इसको जीरो बना दे रहा है, तो इसलिए 2 और 3 ना इसके जीरोज होंगे। अब कितने जीरोज होंगे, कहा जाता है इसी पॉलिनोमियल के उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होगी। क्लियर? इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज ही होंगे। इसी को लेकर के हम अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, वहाँ से आपको समझाएंगे। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री ऑफ पी एक्स। क्लियर? आपको जनरली सिंगल वेरिएबल पढ़ना, इसलिए हम सिंगल वेरिएबल को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया था ना, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, अगर ये लिखा गया x⁵ + 2x² 2x³ + 3x² + 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, इसका पावर 5 3 2 और 0 है। ठीक है, ये सारा होल नंबर पावर कंटेन कर रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी, तो अभी बताया है, इसमें जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। देखिए 5 है, 3 है, 2 है और 0, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 5, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, पी एक्स हो जाएगी। क्लियर? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 सबसे हाईएस्ट पावर है इसका, इस पॉलिनोमियल में। क्लियर? ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, उस चीज़ के बारे में समझते। थोड़ा सा इस चीज़ को ग्राफ से थोड़ा समझे ना, और अगर आपको कोई ग्राफ बना के दे तो इसको पूछे नंबर ऑफ जीरो इस पॉलिनोमियल में कितने हैं, इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी, अगर ना आपको किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया जाए, ऐसे समझेंगे आप, अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दे रहा है कोई ऐसे, ये आपका किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम का ग्राफ है, इससे बोलते हैं आप एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम जीरोज उतने ही होंगे जितना ना ये ग्राफ जो पी एक्स का ग्राफ आप देख रहे हैं,
एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट का मतलब देखिए यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे एक, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4 टाइम्स इसको एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे ना वो 4 होंगे। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ के होंगे। जो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना इस पॉलिनोमियल के, उतने ही होंगे जितने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है इन ग्राफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को हमने नोट करके लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं आगे की ओर। ठीक है, आइए इसी चीज़ पे हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं और एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पल उसी चीज़ को हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना अपने स्क्रीन पे रिमार्क्स करके लिखा है। ठीक है, बेसिकली हमने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है चीज़। यहाँ पे देख सकते इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एट मोस्ट एन पॉइंट्स। अगर ना उस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है ना उतने मैक्सिमम पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर सकता है, उससे कम पे भी कर सकता है लेकिन मैक्सिमम उस एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देयरफॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज एट मोस्ट एन जीरोज। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना पहला ग्राफ देखिए, इसमें ना ए वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वह 1 बार इस ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स का है। इस वाले ग्राफ को देखेंगे तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ पे मिल रहा है और आपको एक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ना इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हैं वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ यहाँ पे इसको 1 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ए भी क्या कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। इस ग्राफ को जरा ध्यान देखिए, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या हो जाएगा, 4। लिखेंगे कैसे, सिंस ग्राफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट सो डैट इट्स जीरोज इज 1। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसको क्या ऐसे लिखेंगे, सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज 2। ठीक है, अभी लिख कर हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज में, इस प्रकार से आप लिख के देख सकते हैं। ये देखिए 3 बार इसी प्रकार से हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को, वो है क्या, इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 पे आप आ चुके हैं। बेसिकली आप देखिए द नंबर ऑफ ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये देखिए ग्राफ में दिया गया फास्ट सम पॉलिनोमियल पी एक्स, एक किसका है, पी एक्स का ग्राफ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो पहले में आप देख रहे हैं ना यही आपका वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, वही आपका पी एक्स है। देखिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी के पैरेलल है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें कोई नो जीरोज होंगे इसके ना, मतलब कोई जीरो नहीं होगा इसका, क्योंकि एक इसका जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस कोई कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो 1 में आप हम लिख के बता दे रहे हैं। 1 में जो आपका लिखेंगे सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स does not intersect x axis at any point, therefore it has no zeros, it has नो जीरोज। देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए देख लेंगे। अब दूसरे में देखिए ना इसी प्रकार से आप लिख देना है सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट सिंस इट हैज 1 जीरो, हम लिख के बता दे रहे हैं। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, सिंस ये आपका दूसरा नंबर जो होगा ना, सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स intersect with x axis
at one point. Therefore, it has only one zeros. इसी प्रकार से आप सारे को लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला ना, अब यहाँ देखिए 1 2 3 पे कर रहा है, इसलिए इसका 3 जीरो हो जाएगा, इसका कोई जीरो नहीं, 0 जीरो हो जाएगा, इसका 1 जीरो हो जाएगा क्योंकि 1 एक्स एक्सिस के 1 पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसका 2 जीरो हो जाएगा। इस ग्राफ को देखेंगे आप 1 2 3 4, इसलिए इसका 4 जीरो हो जाएगा। ये पे देखिए 1 2 3, इसका 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, ऐसे जैसे हमने लिखा ना, इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को लिख लेंगे अच्छी तरह से। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। अगर आपको कोई चीज़ समस्या आता है समझने में, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम उस चीज़ को अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। क्लियर है, तो इस चीज़ का PDF भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आता तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।